ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ओके, सो अभी तक जो है हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की, दैट मीन्स किडनी की, उसमें कैसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और यूरिन जो है वो फॉर्म होके कैसे जो है यूरिन फॉर्म होके और कलेक्टिंग डक्ट में आती है और फिर डक्ट ऑफ बेलेने में आती है और वहाँ से रीनल पेल्विस में जाती है। ओके, फिर जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मैमेलियंस में वो ये है कि जो यूरिन फॉर्म होती है मैमेलियंस में वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ठीक, मैमेलियन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें जो यूरिन पास होती है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होती है और ये जो करना है ये बहुत ज़रूरी है मैमल्स में टू कंजर्व द वाटर। ठीक है, क्यों? जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो लैंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैमल्स, उनमें क्या होता है कि वाटर कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि वाटर कंजर्व नहीं करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा टिश्यूज़ में, सेल्स में। इसलिए मैमल्स में बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है बॉडी से बाहर कर दिया जाए, और इसलिए जो यूरिन है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है वो एक मैकेनिज्म के कारण इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो पाती है। ठीक है, और उस मैकेनिज्म को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, तो ये जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म ये क्या करती है, ये हमारे जो नेफ्रॉन रहता है उसको ये क्या करती है, स्पेशलाइज बनाती है जिससे कि वो ज़्यादा वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सके और जो वेस्ट मटेरियल है उसे एक्सक्रीट कर सके। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का रोल तो आपको पता चल गया। रोल जो है वो है टू कंजर्व द वाटर। ठीक है, वाटर को जो है कंजर्व कर लिया जाए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन एक्सक्रीट की जाएगी तो हमारी बॉडी में उसके कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, अभी इसके कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं? तो एक तो है लूप ऑफ हैनली और दूसरा है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा और लूप ऑफ हैनली क्या है, यहाँ हम उसे शो करेंगे। ठीक है, यदि ये नेफ्रॉन है, ओके, ये लूप ऑफ हैनली है, ठीक है, ये थिन पार्ट जो है इसके थिन लिम्स में बना रहे हूँ। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डक्ट ऑफ बेलेनी और ये पेल्विस। ठीक है, ये जो है डक्ट ऑफ बेलेनी। फाइन, अब कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन होता है। ये पार्ट है कॉर्टेक्स
और ये पार्ट है मेड्यूला, और ये जो है ये है इनर मेड्यूला। मेडुला में भी जो इंटरनल पार्ट है काफी अंदर की तरफ, उसे हमने कहा इनर मेडुला। ठीक है, अब इसमें जो है वो आई आर्टेरियोल्स, आर्टरीज से बनी कैपिलरीज, आर्टेरियोल से बनी कैपिलरीज, और कैपिलरी ने सप्लाई करी किसको, एफरेंट कैपिलरी ने सप्लाई करी ठीक है। ये है कैपिलरीज, ठीक, ये कैपिलरीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ओके। सो लाइक दिस, ये जो हमारी कैपिलरीज होती हैं ये हमारे ट्यूब्यूल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में हमने बताया कि एक तो लूप ऑफ हेनले और एक वासा रेक्टा जो है ये बनाते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो दिस पार्ट परफॉर्म काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक, नाउ जो फ्लो आता है ठीक है, और इधर फ्लो देखें तो इस तरह कुछ फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज जो है वो ब्लड जो है इस तरीके से कुछ जा रहा है। ठीक है, ओके, और इस तरीके से कुछ ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये मान लें कि ये जो हमारा वासा रेक्टम है इसमें ब्लड जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं उसमें इस तरीके से। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म इसे क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लूप ऑफ हैनले होता है, ठीक है, लूप ऑफ हैनले जो होता है इसमें जो बोथ द लिम्ब होते हैं, ठीक है, उसमें जो फ्लो होता है ऑफ फ्लूइड वो होता है इनटू द अपोजिट डायरेक्शन। और ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो होता है, ठीक है, वासा रेक्टा में भी ये है कि इसके असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में अलग अलग दिशा में फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो दोनों में ही जो है फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए इसे कहते हैं काउंटर करंट। ये जो करंट प्रोड्यूस करता है, करंट मीन्स जो फ्लो प्रोड्यूस कर रहा है उसको जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन के कारण जो फ्लो होता है इसमें, ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन कॉज करता है, ठीक है, इसके कारण कैसे एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का अब हम समझेंगे। ठीक है, इसको काउंटर करंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ्लो होता है लिक्विड का वो अपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, लूप ऑफ हैनले में क्या होता है? ठीक है, जब हमने एब्जॉर्प्शन देखा था, रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा था, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने क्या देखा था कि जो हमारा, ठीक है, जो हमने देखा था कि जो थिक लिम्ब होता है, डिसेंडिंग लिम्ब का जो थिक लिम्ब होता है, लूप ऑफ हैनले में वो इम्परमिएबल होता है,
थिक डिसेंडिंग लिम्ब इम्परमिएबल होता है, लेकिन जो थिन डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमिएबल होता है। किसके लिए? वाटर के लिए। ठीक। साथ ही हमने देखा था जो थिन असेंडिंग लिम्ब होता है वो परमिएबल होता है आयंस के लिए। ठीक है। और जो थिक असेंडिंग लिम्ब था वो परमिएबल था आयन के लिए, और वो आयन थे सोडियम और क्लोरीन। ठीक। और ये जो था उससे NaCl जो था वो एब्जॉर्ब हो रहा था। अब क्या होता है? ठीक है, यहाँ देखते हैं हम, ये जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब है, आई थिंक आई विल ड्रॉ बाय द ब्लू सो दैट इजीली डिस्टिंग्विशेबल हो, है ना। ओके, सो ये हमने बना दिया लूप ऑफ हैनली। अब लूप ऑफ हैनली में हम देख रहे हैं कि असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है। अच्छा, ये जो बीच में फ्लूइड है ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक, यहाँ पे जहाँ पे भी फ्लूइड है वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक। अब क्या होता है कि जो हमारा असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हैनली का, ये है हमारा असेंडिंग लिम्ब और ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक, ये जो है ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ कैपिलरी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ कैपिलरी, और ये है ऑफ लूप ऑफ हैनली। ठीक। ये है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ कैपिलरी। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, यदि सबसे पहले हम देखें कि लूप ऑफ हैनली में क्या प्रोसीजर हो रही है। यहां से फिल्ट्रेट आ रहा है छनगे। ठीक है। फिल्ट्रेट में से जो वाटर था वो क्या होता है कि जो थिन लिम्ब होता है, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, वहां से वाटर जो है वो आ जाता है कहाँ? ISF में। ठीक है। ठीक, यहां पे वाटर आ गया है H2O। ठीक है। और जो असेंडिंग लिम्ब था हमने देखा था कि वहां से इस पार्ट से तो आता है Na और क्लोरीन, और ये जो होता है ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। साथ ही इस से आता है NaCl। कुछ पार्ट जो है वो यहां से जाता है यूरिया का। ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा है वो हम देखेंगे अब मैकेनिज्म। ठीक है। अब क्या होता है कि जब असेंडिंग लिम्ब में से फ्लूइड जाता है, फिल्टरेट जो है जब असेंडिंग लिम्ब में से पास होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले में से जब फ्लूइड पास ऑन होता है, तो ये जो आयन है, ठीक है, काफी सारा जो NaCl है वो आ जाता है कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। ठीक है। ISF इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। दैट मीन्स जो फ्लूइड हमारी कैपिलरीज और हमारे जो नेफ्रॉन है इसके बीच में है उसे कहा गया है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जब असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम क्लोराइड जो है वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड में आ जाता है, तो क्या होता है कि वो जो NaCl है, वो जो आयन है वो क्या होता है, किसके द्वारा ले लिया जाता है? हमारी
कैपिलरी के द्वारा, कैपिलरी के डिसेंडिंग लिम्ब जो है उस NaCl को ले रहा है। ठीक है, ठीक है, देखा आपने क्या हो रहा है कि यहां से जो है NaCl वापस आके जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लो कंटिन्यूअस है, इसका भी फ्लो कंटिन्यूअस है और इसका भी फ्लो कंटिन्यूअस है। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही जो ट्यूब्यूल्स रहती हैं, ट्यूब्यूल्स में से सोडियम क्लोराइड और आयंस जो हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं, तो क्या होता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ जाता है और डिफ्यूजन के द्वारा वो किस में आ जाते हैं, हमारी कैपिलरीज में आ जाते हैं। कैपिलरीज के द्वारा उसे जो है वो आगे पहुंचाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब डिसेंडिंग लिम्ब जो देखा मैंने आपको कहा कि यहां से H2O जो है वो काफी आ जाता है, H2O, और वही H2O जो है कहां पे आ जाता है, हमारी कैपिलरीज में। ठीक, ठीक है, क्या किया कि हमारी जो कैपिलरीज हैं, क्या हो रहा है कि यहां से सोडियम और क्लोराइड वापस जो है कैपिलरीज में ले लिए, तो वहां पे जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो वही बना रहता है और इसलिए ज़्यादा क्लोराइड जो आयन है, जो ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड आयन है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो ज़्यादा वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इस ट्यूब्यूल से बाहर आने लगता है। ठीक है, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है आयंस का, तो क्या होता है कि जो हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रहती हैं और जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट रहती हैं और जो हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स रहती हैं, उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है। किसके कारण? EDH हार्मोन के कारण। तो उसके कारण क्या होता है कि ज़्यादा सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के कारण ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, यदि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होती, मतलब कि जो फ्लूइड है यदि वो वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के कारण जो है अपोजिट डायरेक्शन में नहीं पास ऑन होता रहता, तो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन के बाद जो है वो रुक जाती मैकेनिज्म और जो वाटर था वो बहुत ज़्यादा हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है ड्यू टू द लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, उससे क्या होता है कि हमारा जो यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती जाती है, उसका काफ़ी सारा जो वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह ये जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब है हमारा, वहाँ से NaCl और क्लोराइड आयन आ गया है और इससे क्या हो गया है, इंक्रीज्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, जब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ से, वाटर, कहाँ से होता है ये होता है हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से, और साथ ही जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसको भी, क्योंकि क्या हो रहा है कि ISF तो पूरा है, हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो तो सब जगह है। ठीक है, यदि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वो सभी फ्लूइड में, सभी जो मेड्यूला का पार्ट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाए रखेगा। और हमारी जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो क्या करती है, वो यही करती है, इट कॉजेज इंक्रीज सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन इनर मेड्यूला। इनर मेड्यूला जो पार्ट रहता है, क्यों, क्या हो रहा है, क्योंकि ये तो एक नेफ्रॉन है, ऐसे मिलियंस नेफ्रॉन पूरी किडनी में वर्क कर रहे हैं और वो क्या करते हैं, ड्यू टू दिस एब्जॉर्प्शन जो कि असेंडिंग लिम्ब से हो रहा है लूप ऑफ हेनले के, उसके कारण इनर मेड्यूला में, जो किडनी का इनर मेड्यूला होता है, ठीक है, ये जो है हमने देखा था। ठीक है, तो किडनी का ये जो इनर मेड्यूला होता है, दिस पार्ट,
यहाँ पे वो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी बढ़ा देते हैं और उस सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के कारण क्या होता है कि इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला में ही जो है हमारी कलेक्टिंग डक्ट रहती है और कलेक्टिंग डक्ट से काफ़ी सारा जो है वाटर इस कारण एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और एक और जो है यूरिया जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से एक्सक्रीट किया जाता है, साथ ही ट्यूब्यूल्स से भी यूरिया जो हमारी नॉट ट्यूब्यूल्स जो हमारी कैपिलरीज हैं उससे भी यूरिया जो है सिक्रीट किया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इस यूरिया के कारण भी जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है और जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन वहाँ होगा उतना क्या होगा कि वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा और ये वाटर एब्जॉर्ब होके हमारा वासा रेक्टा जो है लेता जाएगा। अब वासा रेक्टम इसमें क्या हेल्प करता है ये हम देखते हैं। तो वासा रेक्टा क्या करता है, जो वासा रेक्टा जो हमारी ब्लड कैपिलरी से वासा रेक्टा फॉर्म हुआ है वो क्या करता है कि वो कंटिन्यू फ्लो बना हुआ है, ठीक है। इसलिए यहाँ से जो सोडियम क्लोराइड आयन है और जो वाटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वाटर जो एब्जॉर्ब किया था हमारे किसने डिसेंडिंग लिम्ब में, वो हमारा वासा रेक्टा फ्लो में लेके जा रहा है, मतलब वो वाटर को आगे फ्लो में करता जा रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्लो कंटिन्यू है और उसके कारण क्या हो रहा है कि डिफ्यूजन कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन कंटिन्यू हो पा रहा है क्योंकि जो हमारा वासा रेक्टा है उससे जो फ्लो है ब्लड का वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। वासा रेक्टा से क्या किस प्रकार काउंटर मैकेनिज्म होती है। तो वासा रेक्टा का जो डिसेंडिंग लिम्ब है ठीक है, वो क्या करता है, हाँ क्या होता है कि जैसे कि हम देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि NaCl, ठीक है, थोड़ा जो है वो इसके द्वारा भी लेके जा रहा है, ठीक। ठीक है, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि जब डिसेंडिंग लिम्ब होता है वासा रेक्टा का उसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल प्लेस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द लूप ऑफ हेनेली। तो जो वासा रेक्टम की कैपिलरीज रहती हैं उसमें क्या होता है कि वाटर थोड़ा सा बाहर जो है उसे रिलीज कर दिया जाता है और थोड़े आयंस जो हैं वो अंदर ले लिए जाते हैं और फिर क्या होता है कि ये आगे पहुंचा दिए जाते हैं और यहाँ पे जब वो असेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब में जब आता है तो वापस क्या होता है कि जो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वाटर जो है डिफ्यूजन के द्वारा ले लिया जाता है और कुछ आयन को रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या करता है, रिलीजेस वाटर और इट टेक्स अप आयन एंड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक। जबकि असेंडिंग लिम्ब क्या करता है कि इट टेक्स अप वाटर एंड रिलीजेस आयन और इस प्रकार ये जो है ये मेंटेन करके रखता है कि जो हमारा आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो इनर मेड्यूला में ज़्यादा बना रहे जिससे कि वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। अब एक और है कि इस पूरे सिस्टम में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट्स का वो अलग अलग रहता है, जैसे कि इस एरिया में जो है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है। धीरे धीरे नीचे आने पे 700, फिर 900, फिर यहाँ पे जो है 1200 और फिर यहाँ पे वापस कॉन्सेंट्रेशन इसी प्रकार होता है, ठीक है, ठीक।
अच्छा, तो ये बता रहा है कि जो हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो इनर मेड्यूला में जो कॉन्सेंट्रेशन है आयन का उसे हायर बना के रख रहा है। ठीक है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाता है आयंस का तो क्या हो रहा है कि आयंस जो है वो एक्सक्रीट कर दिए जा रहे हैं और वाटर ले लिया जा रहा है। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो मैकेनिज्म है, पूरी मैकेनिज्म ये वाटर के एब्जॉर्प्शन को जो है बढ़ाती है और यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड रखने में हेल्प करती है और इस प्रकार हमारी बॉडी में जो है वाटर को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो समझ में आया काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है। काउंटर करंट मैकेनिज्म इसे का जो रोल है मैमल्स में वो ये है कि ये यूरिन को काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड बना देती है ये मैकेनिज्म और मैमल्स को जो है वाटर कंजर्व करने में हेल्प करती है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स है एक तो लूप ऑफ हेनले और एक वासा रेक्टा। वासा रेक्टा पैरेलल ब्रांच है कैपिलरीज की जो कि पेरिट्यूब्युलर कैपिलरी के द्वारा फॉर्म होती है। ठीक, देन सबसे पहले हम देखेंगे लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है। तो लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है कि इसका जो असेंडिंग लिम्ब है वो आयंस के लिए परमेएबल होता है। तो जब ये आयंस के लिए परमेएबल होता है तो इसमें कुछ आयन डिफ्यूजन के द्वारा और कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ठीक, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आने के कारण ये जो आयन है ये क्या होते हैं, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है काफ़ी बढ़ जाता है आयन का। ठीक है, और इस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो वाटर है यहाँ पे वो वाटर क्या हो जाता है, वासा रेक्टम की कैपिलरीज के द्वारा थोड़ा वाटर रिलीज किया जाता है और थोड़े आयन ले लिए जाते हैं। अब चूंकि ये आयन कंसंट्रेशन इनर मेड्यूला में बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे नेफ्रॉन काम कर रहे हैं और ये आयन का कंसंट्रेशन काफ़ी बढ़ा देते हैं इनर मेड्यूला में, इसके कारण ये अलाउ करता है कि जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट है स्पेशली उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, दूसरा जो है, ठीक, ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले का काम। ठीक है, ये जो हमारा आयन का कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पे भी वो हेल्प करता है कि जो वाटर है हमारे किससे जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले था उससे भी वाटर एब्जॉर्प्शन हो सके, उसमें भी ये हेल्प करता है। ठीक है, जब हमने ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये जो सिस्टम है ये यहाँ से वाटर को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि सब ISF जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दूसरे फ्लूइड में भी अफेक्ट करता है। ठीक, तो ये हो गया, एक तो डिसेंडिंग लिम्ब से जो हो गया और असेंडिंग लिम्ब से हो गया। अब वासा रेक्टा क्या करता है, वासा रेक्टा हमने देखा कि वासा रेक्टा जो कि असेंडिंग लिम्ब जो है लूप ऑफ हेनले के आसपास जो वासा रेक्टा है वो क्या करता है कि वहाँ पे आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा वाटर रिलीज कर देता है और थोड़े जो आयन है वो ले लेता है। अब इसने जो आयन लिए हैं वो क्या होंगे, वो ब्लड फ्लो में जो है वो चले जाएंगे, सर्कुलेशन में चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी मेंटेन रहता है और वाटर का भी जो हमारा बॉडी का कंटेंट है वो मेंटेन रहता है। दूसरा जो हमारा इसका जो पेरिट्यूब्युलर कैपिलरीज वासा रेक्टा की जो दूसरी ब्रांचेस हैं, असेंडिंग ब्रांचेस, वो क्या करती हैं कि वो वाटर को जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है वहाँ से वो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करती जाती है, वो फर्दर सर्कुलेशन में जाता है और ये प्रक्रिया और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाती जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इट हेल्प्स टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन और बॉडी का जो काफ़ी वाटर है उसको लॉस होने से बचाती है और हमारे वाटर को कंजर्व करके रखती है। ठीक है, सो दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट
read it again and again and you won't be confused, because you have to read it again and again कि ऐसा you have to imagine actually everything, but you have to understand everything and then read it again and again and you will get it what actually happens. ठीक है, तो जस्ट एक्चुअली द थिंग इज कि जो आयन कंसंट्रेशन है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हमेशा हेल्प करते हैं कि क्योंकि ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस बहुत हेल्प करती हैं हमारे वाटर के रीएब्जॉर्प्शन में, और ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो बढ़ा रहे, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसे बढ़ा रहता है, वो हमारे इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के कारण जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ रहता है. सो दिस इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म. Okay, so we will go further about, we'll read about the urine. Okay.